नमस्कार साथियों। आज के टाइम में फ़ोन एक आम बात हो गई है। सभी के पास फ़ोन होते हैं, लेकिन जितने फ़ोन बढ़े हैं उस फ़ोन की चोरियाँ भी उतनी ही होने लगी है। चोरी होना, गुम होना ये भी आम बात हो गई है। हम लोग कहीं गए, फ़ोन खो गया। फ़ोन खोते ही हम लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं, क्या करें ना करें, क्या मिलेगा फ़ोन की नहीं मिलेगा, है ना? इसी सब के लिए एक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया था संचार साथी के नाम से, है ना? संचार साथी, जिस पे आप लोग फ़ोन लॉस्ट होने का खोज हो जाएगा तो खुद से कंप्लेन कर सकते हैं, रजिस्टर हो जाएगा और फ़ोन आपको मिल भी जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा? जब भी आपका फ़ोन खोए, पुलिस स्टेशन, जो नज़दीक पुलिस स्टेशन में है, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखवा देना है फ़ोन खोने का। अगर थाना नहीं जा सकते, ऑनलाइन भी रिपोर्ट लिखाया जा सकता है और रिपोर्ट की कॉपी ले लेनी है। सेकेंड बात कर दूँ मैं, जो सिम लगा होगा किसी एक फ़ोन के को चालू कर लेना है, सिम को, ठीक? क्योंकि उसमें OTP आएगा। उसके बाद सबसे पहले जानते हैं कि इस पोर्टल में हम क्या क्या कर सकते हैं ना। पहला है खोए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करना, ठीक? CIR, लॉस्ट योर मोबाइल, ब्लॉक एंड ट्रेस योर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल हैंडसेट, ठीक है? यदि आपका मोबाइल फ़ोन खो गया है या चोरी हो गया है तो आप संचार साथी पोर्टल पर जाकर अपने डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं। यह ब्लॉकिंग सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के नेटवर्क पर प्रभावी होती है, जिससे डिवाइस का दुरुपयोग रोका जा सकता है। फ़ोन मिलने के बाद आप इसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप इस पर रिपोर्ट कीजिएगा तो गवर्नमेंट का वेबसाइट आपका रिपोर्ट ले लेगा और आपके फ़ोन को तत्काल प्रभाव से जल्दी ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि उस फ़ोन को वो ओपन कहीं बेच भी दे तो वो फ़ोन काम ही नहीं करेगा, ऑन ही नहीं होगा। आपको अगर वो फ़ोन वापस लौटा दिया जाएगा मिलने के बाद तो उसको आप इस पोर्टल से अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड में, अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी प्राप्त करें। होता क्या है कि हमारे आईडी से बहुत सारे सिम चलते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कभी कभार। पोर्टल से हम यही पता कर सकते हैं, यानी कि टैपकॉप मॉड्यूल के माध्यम से आप यह जांच कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं। यदि कोई अनधिकृत या अनावश्यक कनेक्शन है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट करेंगे और अवश्य कार्रवाई हो, है ना? अपना कार्रवाई कर सकते हैं उसको, ठीक है? उसको बंद भी कर सकते हैं। थर्ड है, मोबाइल डिवाइस की प्रामाणिकता जांचें। जैसे KYM, नो योर मोबाइल सुविधा के माध्यम से आप किसी भी मोबाइल डिवाइस के IMEI नंबर की जांच कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिवाइस असली है या नकली। इसके लिए आप पोर्टल पर जाकर IMEI नंबर दर्ज कर सकते हैं और आप इस पोर्टल पर जाकर भी इसका प्रामाणिकता जांच कर सकते हैं, ठीक? फोर्थ नंबर में है, अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स की रिपोर्ट करें ना। रिपोर्ट इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर। यदि आपको भारतीय नंबर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स प्राप्त होती है तो आप RICWIN सुविधा का उपयोग करके ऐसी कॉल्स की रिपोर्ट कर सकते हैं। यह सुविधा टेलीकॉम धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है। यानी आपका इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा है लेकिन नंबर इंडियन है, इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला है चक्षु, संदिग्ध संचार की रिपोर्ट करना। सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन होते हैं या स्पैम कॉल जिसको कहते हैं। चक्षु सुविधा के माध्यम से आप संदिग्ध कॉल्स, SMS या अन्य संचार की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे टेलीकॉम धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो क्या होता है, स्पैम कॉल आ जाता है, धोखाधड़ी वाला कॉल, आपसे OTP मांगेगा। कितना नंबर हुआ है ना, OTP मांगता है, अकाउंट से पैसा गायब। बस ध्यान रखना है कि पैसा अगर कट जाए तो यहाँ से कंप्लेन नहीं होगा, उसके लिए साइबर क्राइम में करना होगा। अगर कॉल आता है उसका रिपोर्ट आप कर सकते हैं। और भी कुछ सारी चीज़ें जो पोर्टल पर जाके हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो हम पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं कैसे ये पोर्टल काम करता है और कैसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। संचार साथी पोर्टल ओपन करने के लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है। गूगल पे सर्च कर देना है संचार, SANCHAR, संचार साथी। एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट जो वेबसाइट है तो संचार साथी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही पोर्टल ओपन हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ये पोर्टल है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या सुरक्षा से रिलेटेड गाइड किया गया है। फर्स्ट में, कीप रिकॉर्ड ऑफ IMEI नंबर टू हेल्प इन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड ट्रेसिंग ऑफ हैंडसेट इन केस ऑफ लॉस और थेफ्ट। हमेशा अगर फ़ोन कभी भी खरीदिए तो IMEI नंबर फ़ोन का होता है, उसे नोट करके हमेशा रखा कीजिए।
ऑलवेज लॉक फोन और इनेबल कीपैड पासकोड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर फोन। फोन को लॉक करके रखिएगा। टर्न ऑफ एप्लीकेशंस यानी कैमरा, ऑडियो वीडियो प्लेयर एंड कनेक्शंस जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वाईफाई जो होता है व्हेन नॉट इन यूज टू रिड्यूस सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सेव बैटरी, है ना। नहीं किए वाईफाई, जब काम हो तभी वाईफाई ऑन कीजिए, ब्लूटूथ ऑन कीजिए, जब नहीं काम है उसको ऑफ रखिए। फिर अपडेट द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम रेगुलरली, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट किया कीजिए। अपडेट होने से क्या होता है कि सुरक्षा का जो नियम है, प्राइवेसी सब है, वो अपडेट होता रहता है। ठीक। ऑलवेज इंस्टॉल एप्लीकेशंस फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, जो सोर्स ट्रस्टेड है उसी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वैसे किसी इंस्टॉल नहीं कर लेना है। ठीक। क्या क्या नहीं करना है, नेवर लीव योर मोबाइल डिवाइस अनअटेंडेड, मोबाइल कहीं भी छोड़ना नहीं है। नेवर पुट ब्लूटूथ इन ऑलवेज, दिस अटैकर्स में टेक एडवांटेज ऑफ डिफॉल्ट सेटिंग टू लॉन्च अटैक, कि हमें हमेशा ब्लूटूथ या वाईफाई जो भी है उसको ऑन नहीं रखना है। नेवर कनेक्ट टू अननोन और अनट्रस्टेड नेटवर्क, नेटवर्क मान लीजिए कहीं भी चले जाते हैं, किसी का वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, वैसा नहीं करना है। नेवर कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल फोन। यूजर नेम पासवर्ड कभी भी जैसे हम लोग फोन में रखते हैं, सेव कर लेते हैं, वो हमें नहीं रखना है। नेवर फॉरवर्ड वायरस अफेक्टेड डेटा टू अदर मोबाइल, जो वायरस से अफेक्टेड है उसको डिलीट कर देना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसे संचार साथी का मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल से भी आप कनेक्ट करके डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक। यहाँ दिया हुआ है ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। देखिए कितना सारा मोबाइल ब्लॉक किया गया अभी तक में, कितना है 32,03,457 मोबाइल ब्लॉक हो चुका है ना। अब ट्रेस हो चुका है 19,32,798 मोबाइल ट्रेस्ड हो चुका है। नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम, मोबाइल कनेक्शन जो पता करते हैं हम लोग, हमारे मोबाइल जो नंबर है हमारे नाम से कितने सिम काम कर रहा है, तो इसमें है 1,79,88,184 रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुआ है। इसमें से 1,59,46,944 रिजॉल्व हो चुका है ना। रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन के लिए रिसीव्ड हुआ है 3,05,529 और एक्शन जो टेक किया गया है 6,66,856। ठीक। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विस पहला है, चक्षु ये पहले नहीं था, अब न्यू दिया ही गया है। रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड एंड अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन और स्पैम। देखते होंगे कि अक्सर हम लोग को स्पैम कॉल आता है, स्पैम मतलब फ्रॉड कॉल जो हम लोग को परेशान करता है या फिर कुछ से कुछ डिमांड करते रहता है, या कहीं फोन आ जाता होगा आपको कि आप इतना लॉटरी जीता है, या फिर व्हाट्सएप पे फ्रॉड कॉल आएगा, ये जॉब दिलाएंगे, ये पैसा कमाइए वगैरह वगैरह, उसका आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके फ़ोन से अकाउंट बैलेंस अगर कट गया है तो इस पर रिपोर्ट नहीं होगा, आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना होगा। ठीक है। अगर फ्रॉड कॉल आता है तो पहले आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड है ब्लॉक योर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। यही है मेन, जो हम लोग ऐसे मोबाइल चोरी हो गया तो उसका इस पर रिपोर्ट करके हम लोग उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जो अभी हम लोग देखेंगे कैसे ब्लॉक करना है। नो योर कनेक्शंस इन योर नेम, आप अपने नंबर पे यानी अपने आपके जो नाम है, आपके जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, उससे आप कितने फ़ोन यूज में है यानी कितने सिम यूज में है, इससे आप पता लगा सकते हैं। आप पता लगा के अगर मान लीजिए कोई सिम आपके नाम पे चल रहा है, आपको पता नहीं है, यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। थर्ड है, फोर्थ है नॉन जेन्युइननेस ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट, है ना। जेन्युइन है कि नहीं हमारा जो हैंडसेट है, हम जगह दुकान में खरीदने जा रहे हैं, उसका क्या है, कब बना है, नहीं बना है, सब यहाँ से हम लोग पता कर लगा सकते हैं, उसके बाद खरीदेंगे। रिपोर्टिंग इनकमिंग इंटरनेशनल, कभी क्या होता है इंटरनेशनल कॉल आता है लेकिन नंबर इंडियन होता है, यहाँ से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नो योर वायरलाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके एरिया में जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस सभी के आप यहाँ से डिटेल्स पता कर सकते हैं। ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं ब्लॉक कैसे करते हैं फ़ोन। ठीक। जैसे फ़ोन चोरी हो गया, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। पेज जो खुलेगा तो ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट में फर्स्ट है ब्लॉक लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। थर्ड है अनब्लॉक, जैसे अगर मान लीजिए फ़ोन अगर ब्लॉक कर चुके हैं, मिल गया ट्रेस हो तो उसको अनब्लॉक यहाँ से कर सकते हैं।
चेक लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट रिक्वेस्ट स्टेटस। मान लीजिए हम अगर ब्लॉक की रिक्वेस्ट डाले हैं, हमारा काम कहाँ तक हुआ है प्रोसेस देखने के लिए यहाँ से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट आईडी, मान लीजिए हमने रिक्वेस्ट किया है, आईडी हम भूल गए, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं पहले कैसे अप्लाई करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ठीक, इस पर क्लिक किए। क्लिक करने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, हम अगर चोरी हुए फ़ोन को के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले हमें FIR दिखाना होगा, यानी पुलिस कंप्लेन करना होगा। ऑनलाइन भी पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, ऑफलाइन, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट का जो नंबर होता है वो नंबर इसमें लिखना होता है, डालना होता है, और उसका रिपोर्ट का PDF फोल्डर, मतलब उसका फोल्डर ही फोटो खींच के इसमें अपलोड करना होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2 लिखना होगा। 2 सिम लगता है तो कंपलसरी है, एक नहीं है। लिखा है प्लीज इंश्योर मोबाइल नंबर 1 इन लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट हैज बीन रीयूज्ड, री इशूड। सबसे पहले हमें क्या कराना है, जो मोबाइल सिम तो पहले बंद कराते ही है, उसमें से कोई एक सिम चालू करवा लेना है अपने आधार कार्ड से, जाके बगल पे जो रिटेलर होगा नियर में जो, उससे ओपन करवा लेना, ताकि OTP उसी पे जाएगा आपका। ठीक है, तो करवाने के बाद इसमें आप मोबाइल नंबर 1 डाल दीजिएगा, 2 है तो 2 डालना है, नहीं भी डाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है IMEI नंबर। फर्स्ट ये दो सिम यूज कर रहे हैं अगर, तो 2 IMEI नंबर होगा, तो फर्स्ट इसमें डाल देना है। फर्स्ट IMEI नंबर बहुत जरूरी है, मस्ट है, उसमें डाल देना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब यहाँ से हम ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, जिस कंपनी का फ़ोन है, क्लिक करते बहुत सारे ब्रांड आ जाएगा, यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। ठीक, उसका आपका डिवाइस का मॉडल क्या है, और आपने जो फ़ोन खरीदा होगा, बिल होगा, इनवॉइस, उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक, लॉस्ट प्लेस जहाँ पे खोया है आपका, यहाँ पे एड्रेस डालना होगा वहाँ का, और डेट और टाइम यहाँ पे देना होगा। टाइम तो पता है हमें कब खोया है, उस बीच में कोई टाइम डाल देंगे। स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर जो थाना में आपने FIR किया है, थाना का यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टेट हम डाल लीजिए, बिहार से हैं, बिहार, दरभंगा से, तो दरभंगा यहाँ पर डाल दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, दरभंगा में जितने भी थाना है, पुलिस स्टेशन है, सभी का डिटेल्स आएगा, जहाँ पे FIR किए हैं वहाँ का सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पुलिस का जो कंप्लेंट नंबर होगा यहाँ पर डालना है, और फिर जो पुलिस कंप्लेंट का कॉपी होगा उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर जिसका फ़ोन था, जिसके नाम पे, उसका नाम लिखना है, आपको एड्रेस डालना है, जो आइडेंटिटी में डालिएगा, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID, वो डाल देना है, और इसका एक फ़ोटो अपलोड कर देना है। ठीक, आइडेंटिटी नंबर भी डालना है, जैसे आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, फिर ईमेल ID डालना है, कैप्चा कोड यहाँ डाल के गेट OTP क्लिक कीजिएगा। ध्यान रखना है कि जो नंबर आप मोबाइल नंबर 1 पे डाले हैं, OTP उसी पे जाएगा। मैंने पहले बताया था कि मोबाइल नंबर आपको ले लेना है, जो फ़ोन चोरी हुआ उसका नंबर डालेंगे, OTP जाएगा, यहाँ पर OTP डालेंगे, और यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको एक कंप्लेंट नंबर, जो आप रिपोर्ट कीजिएगा ना, रिपोर्ट ID आ जाएगा, उसको आप संभाल के रखिएगा, किसी चीज़ में रिक्वेस्ट चेक करने के लिए। मान लीजिए आपका प्रोसेस कहाँ तक हुआ, अब मान लीजिए अगर खो गया, लिखा है ना, अगर खो जाने पर तो पता कर ही लेंगे। ठीक है, खोया हुआ दे लेंगे, फॉरगेट रिक्वेस्ट ID। ठीक, और चेक योर, अगर मान लीजिएगा आप कंप्लेन कर दिए हैं, यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए, ये तो हम समझ गए कैसे कंप्लेन इसको कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद जो एक्शन लेना होगा, एक्शन होगा, आपका मोबाइल ट्रेस किया जाएगा। यहाँ पर देख ही रहे हैं कि मोबाइल मतलब कितना 32 लाख मोबाइल अभी तक ब्लॉक हो चुका है, उसमें से 19 लाख यानी कि 19 लाख अभी तक ट्रेस भी हो चुका है, और उसको मिल भी चुका है, इसका फ़ोन है उसका। ठीक, यहाँ पर अब एक दूसरा एक ऑप्शन है जो हम बताने वाले हैं, नो योर कनेक्शन इन योर नेम, जो जैसे ये सबसे ज़्यादा जरूरी था, उसके बाद यही जरूरी है, ये देख लेते हैं हम लोग। इस पर क्लिक करते हैं, नया विंडो ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होते ही देखिए यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालिएगा, जो जिस मोबाइल नंबर, मान लीजिए आपके ID से एक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को डालिएगा जिस पे OTP जा सके। कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर OTP डाल देना। OTP यहाँ पर डालते ही लॉगिन कर देना है। लॉगिन होते ही पेज ओपन हो गया। अब देखिए, जैसे मेरा नाम, जो मेरा ID है, उस ID पे 5 सिम अभी चल रहा है, इस पर यहाँ दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि ये नया नंबर मेरे ID से चल रहा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं, तो नॉट माई नंबर करके क्या करना है, नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करते हैं, नंबर नहीं है। ठीक, नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा, तो नंबर आप अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक,
इस तरह से आप जो नंबर चेक कर लीजिएगा, जो ठीक है, नहीं उसको रिपोर्ट कर देना है। ठीक, तो आप लोग समझ गए कैसे संचार साथी के जो पोर्टल है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं बिना परेशान हुए। ठीक ना, अगर आपका यहाँ से काम हो जाए तो यहाँ से क्या कर देंगे, लॉग आउट कर देंगे। तो आप समझ ही गए होंगे अच्छे से। ठीक है, संचार साथी का कैसे, पोर्टल का कैसे उपयोग करना है। हम लोग का फ़ोन खो जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं क्या करें नहीं करें, लेकिन घर बैठे हम लोग सारा काम कर सकते हैं। फाइल ऑनलाइन हो जाता है, यहाँ से आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपका फ़ोन मिल भी जाए।